नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे धुंध और स्मोक की। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक छाई हुई है। धुंध के बायस हद निगाह निहायत कम रह जाने की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 को रशकई इंटरचेंज से पेशावर टोल प्लाजा तक बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे M2 भीरा से लह तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M3 और मोटरवे M4 शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी टोल प्लाजा तक बंद है, जबकि धुंध के बायस GT रोड पर भी कई मुकामात पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों के लिए हिदायत जारी की हैं। शहरियों से कहा गया है कि धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। गाड़ियों का दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज़्यादा रखी जाए। और लाहौर में शदीद धुंध के बायस एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। धुंध के बायस दुबई और शारजा से लाहौर आने वाली फ़्लाइट्स को इस्लामाबाद में उतारा गया। कसूर और उकाड़ा में धुंध के बायस हादसात में एक शख्स जाँ बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। कसूर भलवा स्टॉप पर शदीद धुंध के बायस मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स वसीम जाँ बहक हो गया। उधर उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में शदीद धुंध के बायस मुसाफिर कोस्टर और ट्रॉलर के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे के नतीजे में 7 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा दीपालपुर बाईपास पर पेश आया। मुसाफिर लाहौर से हवेली जा रही थी। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने महकमा मौसमियात के इश्तराक से खुदकार मौसमियाती स्टेशन बना लिया है। मौसमियाती स्टेशन से किसानों को फसल काश्त करने, ज़मीन में पानी लगाने और स्प्रे करने में मदद हासिल होगी। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर अब्बास, आप बताइएगा CCRI में बनाए जाने वाले मौसमियाती स्टेशन के बारे में मज़ीद क्या अपडेट हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान में सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट और महकमा मौसमियात के इश्तराक से जो है यहाँ पर मौसमी हालात बताने के लिए जो है स्टेशन कायम कर दिया गया है। और इस वक्त जो है इस स्टेशन को बाकायदा तौर पर जो है फ़ाल कर दिया गया, चलाया जा रहा है। और यहाँ पर मौसमी हालात भी बताए जाते हैं और किसानों के हवाले से जो उनको मुश्किलात आती हैं मौसमी हालात के पेश नज़र, तो वो उनको उस हवाले से भी आगाही दी जा रही है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ पर इस सिस्टम को जो है खुदकार सिस्टम को चला रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि सर ये किसानों के लिए कितना एक फ़ायदेमंद साबित होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जितनी हमारी फसलें हैं सारे को मौसमी तब्दीलियां जो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, तो उन्हीं तब्दीलियों को मैयर करने के लिए हमने ये खुदकार वेदर स्टेशन लगाया है। तो इससे हमें जो हवा में मौजूद नमी उसका पता चलेगा, जो स्पीड है हवा की वो पता चलेगी और डायरेक्शन विंड की वो पता चलेगी। और ज़मीन के अंदर 5 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक जितनी नमी है वो हमें मालूम होगी, जिसकी वजह से हमारे काश्तकारों को पानी के लगाने के वक्फे का अंदाज़ा होगा कि कितनी देर बाद लगाया जाए वो होगा। और स्प्रे की जो सूरत हाल होगी उसमें हमें मदद मिलेगी, फार्मर्स को भी मिलेगी इसी तरह की कि कब वो स्प्रे करें। तो इससे हमारी जो मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं उनका अंदाज़ा होगा और फार्मर इसके हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे, तो जिससे हमारी पैदावार में इजाफा होगा। जी बिल्कुल, आपने सुना कि डॉक्टर साहब का यही कहना है कि जो मौसमाती तब्दीलियां आ रही हैं उस हवाले से किसानों को बहुत फ़ायदा इससे हासिल होगा। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जो वेबसाइट है इसकी CCRI की, उस पर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर बल्कि हर मिनट 2 मिनट और 5 मिनट का डेटा जो है वो उस पर चढ़ाया जाता है, जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदराबाद तफसीलात से आगाह करने के लिए। गैस बहरान पर काबू पाने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। मुल्क भर की तरह कराची में भी गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस बंदिश से परेशान शहरी नाश्ता और खाना होटल से मंगवाने पर मजबूर हो गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार में बहरान ही बहरान। महंगाई के बाद गैस लोड शेडिंग पर अवाम फट पड़े। कराची के इलाके लाइन जीरे के मकीन कहते हैं गैस बहरान संगीन हो गया है। नाश्ता और खाना होटलों से मंगवाना पड़ता है या फिर लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। रात के 11 बजे आती है, सुबह नहीं होती है, बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल चले जाते हैं, खाना पकाने से ख़वातीन परेशान है। गैस जो है ना वो प्रॉब्लम कर रही है और जो है ना ज़रूरत के टाइम पे जो है वो नहीं आ रही है। अच्छा,
बाकी जो है वो तो आ रही है, अवेलेबल है, लेकिन ये ज़रूरत के टाइम पे उसको गैस नहीं मिलती। लकड़ियों के चूल्हे पे खाने पका रहे हैं भाई, लकड़ियाँ जल रही हैं घर के अंदर। ये देखिए, ये रखी हुई लकड़ी, ये तोड़ते हैं हम, ये इस पे पका रहे हैं खाने, गैस है ही नहीं। पराठा भी लाती हूँ, चाय भी होटल से लाती हूँ, क्योंकि गैस बिल्कुल नहीं आ रही है हमारे इलाके में। हुकूमत की जानिब से गैस लोड शेडिंग न करने के दावे किए जाते हैं, जबकि शहरियों ने हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए। तलत हुसैन, न्यूज़ 1, कराची। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी गैस बहरान शदीद हो चुका है। शहरी हुकूमत पर फट पड़े, कहते हैं शदीद सर्दी में गैस का ना मिलना ज़हनी अजियत से कम नहीं। लाहौर से एजाज शेख की रिपोर्ट। शदीद सर्दी, कभी धुंध कभी बारिश और गैस बहरान बरकरार। शहरी महंगी लकड़ियां जलाने और बिजली के हीटर चलाने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि पीटीआई हुकूमत आवाम को किसी शोबे में भी रिलीफ नहीं दे सकी। होश रबा महंगाई के दौर में हर रोज नाश्ता और खाना होटलों से मंगवा कर नहीं खाया जा सकता। गैस ही नहीं आती, बच्चे खाना मांगते हैं और फिर हम कहाँ से सिलेंडर वगैरह हम अरेंज कर ही नहीं सकते। हम वो हमारी रेंज से बाहर। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप हुकूमत से कहें कि हमें गैस दें ताकि हम अपने बच्चों को भी खाना टाइम से दे सकें। क्लास के लिए जाना होता है ज़्यादा सवेरे के टाइम पे, तो हॉस्टल में नाश्ता लेट तैयार होता है क्योंकि गैस की वजह से ज़्यादातर वो खाने पीने की चीज़ें नहीं बन पाती है। वो एक तो सर्दियों का मौसम में हीटर वगैरह भी नहीं चला सकते ना, उस वजह से। नाश्ता तो बाहर से ही करते हैं अक्सर, तो दोपहर में थोड़ी बहुत आ जाती है गैस, जो वो हम दोपहर का खाना बना लेते हैं। बाकी सुबह तो ऑलरेडी जो है ना बच्चे भी बाहर से नाश्ता करते हैं। गैस नहीं आ रही, महंगाई बहुत ज़्यादा है। खान साहब को चाहिए कि 2013 में आपने कहा था कि मैं तो 5 साल गुजार लूँगा और गरीब आवाम कैसे गुजारेगी, तो आप देख लें हाल क्या है। दूसरी जानिब हुकूमती नुमाइंदों का कहना है कि गैस बहरान पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। कैमरामैन अली रजा के साथ एजाज शेख, न्यूज़ 1 लाहौर। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की, जिससे 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2 अफराद की जान गई, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,974 हो चुकी है। 43,540 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें रिपोर्ट्स के मस्बत आने की शरह 3.33% रही। वबा में मुब्तला 615 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हमारी नुमाइंदा नैयर अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। नैयर अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कोविड केसेस में बदस्तूर इजाफा जारी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,467 नए केसेस सामने आए हैं और मजमूई तौर पर अगर ओमिक्रॉन केसेस की बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ तक 306 मरीज़ जो हैं वो ओमिक्रॉन के केसेस के तौर पर सामने आ चुके थे। अगर आज के NCOC के डाटा की बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटे में 43,540 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जबकि मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.3% बताई जा रही है। मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 13,07,174 हो चुकी है अब तक की, और मुल्क भर में कोरोना के बायस जो अमवात की मजमूई तादाद है वो 28,974 हो चुकी है। लेकिन अगर गुज़श्ता 24 घंटे की बात की जाए तो 2 अमवात कोरोना के बायस जो हैं वो सामने आई हैं। NCOC का ये भी बताना है कि कोरोना में मुब्तला 615 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी हालत अब तक तशवीशनाक बताई जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर अली तफसीली अपडेट करने के लिए। वफाकी दारुल-हुकूमत में ओमिक्रॉन का फैलाव तेज़ी से जारी है। 24 घंटे में 95 नए केसेस सामने आ चुके हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन का फैलाव जारी है। DHO डॉक्टर्स उमैम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 113 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। 95 केसेस ओमिक्रॉन के सामने आए, जिसके बाद ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 306 हो चुकी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी असम्बली से मिनी बजट की मंजूरी रोकने की ठान ली। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए अपने अरकान की हाज़िरी यकीनी बनाने पर इत्तफाक कर लिया। मुश्तरका हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए अपोजिशन की क़यादत आज दोबारा सर जोड़कर बैठेगी। बहज़ा सलीमी की रिपोर्ट। पार्लियामेंट हाउस में मुत्तहिदा अपोजिशन की बड़ी बैठक लगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। बिलावल भुट्टो इजलास में शरीक न हो सके। इजलास में फाइनेंस बिल और सानेहा मरी समेत दीगर अहम अमूर ज़ेर गौर आए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने सानेहा मरी को हुकूमती मुजरिमाना गफलत का नतीजा करार दिया। बोले, सानेहा की जिम्मेदार का पूरा हिसाब होना चाहिए। सानेहा जो है वो पूरी कौम जो है वो
गम में मुब्तला है और इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि इंतज़ामी मुजरमाना कब्ज़ नहीं हो सकती। ये कोई हादसा नहीं है जी, ये इट इज़ नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, उसका पूरा इसका हिसाब है। मीडिया से गुफ्तगू में सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तमाम अपोजिशन जुमातें इजलास में अपने अरकान की हाजिरी यकीनी बनाएंगी। कौमी असम्बली में सानहा मरी पर भी आवाज उठाएंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंश्योर करेंगे कि अपने अपने उनके जो अरकान हैं उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए। थर्ड जो पॉइंट था उस पे ये था कि जो मरी का इशू है वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और इंसानी लोगों का ज़िया है और उसके ऊपर भी भरपूर जो है सेनेट में हमने जनरल मोशन लाए हैं, बहस होगी और इधर आज नेशनल असम्बली में भी वो आज बहस करेंगे। शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान के इजलास की सदारत की और उन्हें इजलास में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत की। मौलाना असद महमूद ने बताया कि ओपोजिशन जुमातों का मुश्तरका इजलास मंगल को भी होगा, जिसमें मिनी बजट की मंजूरी रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर मजीद मुशावरत होगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन ने मिनी बिल की मंजूरी रोकने और हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तफाक कर लिया है। हुकूमती मिनी बजट को पास होने से कैसे रोका जाए, मुत्तहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं ने भी मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला बढ़ा दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात कौमी असम्बली के ऐवान में हुई। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने मिनी बजट पर हुकूमत के खिलाफ मिलकर जदोजहद करने का इरादा किया। मुलाकात में पार्लिमानी सतह पर अपोजिशन जमातों के बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वफ्द के हमरा लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर की जानिब से दिए गए इशाइया में भी शिरकत की। इशाइया में भी हुकूमती कौमी असम्बली इजलास में मुत्तहिदा अपोजिशन ने सानहा मरी पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस सानहे के बाद वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। बिलावल भुट्टो ने सानहा मरी पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया और वज़रा के बयानबाजी की मसम्मत की। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेरे सदारत हुआ। इजलास में सानहा मरी और चेयरमैन सेनेट के भाई के इंतकाल पर फातिहा खानी की गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने माइक थामा तो सानहा मरी को लेकर हुकूमत पर खूब लफ्जी गोला बारी की। हुकूमती कारकर्दगी पर कड़े सवालात उठाए। सानहा मरी पर जुडिशल कमीशन बनाने और वजीर आजम से मुस्तफी होने का मुतालबा भी कर डाला। ट्वीट देते हैं कि जनाब इंतजामिया तैयार नहीं थी। अंदाजा फरमाए जरा, अगर इंतजामिया तैयार नहीं थे तो आप किस मर्ज की दुआ हैं? आप इस्तीफा दें और घर जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सानहा मरी पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमती कारकर्दगी पर भी कड़ी तनकीद की। बोले, नए पाकिस्तान में सिर्फ अवाम का खून सस्ता हुआ है, बाकी हर चीज महंगी हुई है। और अफसोस के साथ हम उनको वो मदद नहीं पहुंच सके जो उनका हक था, जो हर शहरी का हक होना चाहिए कि जब वो मुश्किल में है उनको ये पता होना चाहिए कि उनका हुकूमत, उनकी रियासत हर कदम उठाएगा उनको बचाने के लिए, उनको तकलीफ से निकालने के लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने अपोजिशन रहनुमाओं की तनकीद का भरपूर जवाब दिया। बोले, छोटे दिल के लोग बड़े हॉल में आ गए हैं। माजी में अपने महल्लात बनाने के बजाय मरी पर वसाइल खर्च किए होते तो ये दिन ना देखना पड़ते। अगर इन्होंने अपने घरों के ऊपर जो वहाँ पर पैलेसेस क्रिएट किए शरीफ फैमिली ने, आज वो पैलेसेस क्रिएट ना किए होते, आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कौमी असम्बली इजलास में दीगर अरकान पार्लियामेंट ने भी सानहा मरी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, जिसके बाद इजलास मंगल को शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंक्वायरी कमेटी को जल्द अज जल्द सानहा मरी के हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत कर दी। कहते हैं सयाहती मकामात पर सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, जदीद तरीके से सारे मामले को हैंडल किया जाए। काशिफ रफ़ीक की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं और तर्जमानों की बैठक लगी, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल और सानहा मरी पर ब्रीफिंग दी गई।
इजलास में इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात फॉरेन फंडिंग केस से मुतल्लिक भी गुफ्तगू हुई। बाबर अमान और फरक हबीब ने फॉरेन फंडिंग केस पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने इजलास के शुरका को माशी सूरत हाल से आगाह किया। बाबर अमान ने कहा कि हमने अपने डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम की हैं। इलेक्शन कमीशन दूसरी जमातों के फंडिंग के जराए भी सामने लाए। उन्होंने बताया कि फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल इसी हफ्ते असम्बली से मंजूर करवाएंगे। इजलास में पंजाब हुकूमत के तर्जमान एहसान खावर ने सानिया मरी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कमेटी जल्द अज जल्द सानिया मरी के हकायक सामने लाए। सियासी मकामात पर सारी चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है। उन्होंने मरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने पर जोर दिया और कहा कि जदीद तरीके से सारे मामले को हैंडल किया जाए। उधर नून लीग के सेंटर अफनान उल्लाह खान ने सदाकत अली अब्बासी को होटल माफिया का हिस्सा करार दे दिया। कहा मरी में पहले इंतजामिया बर्फ उठाती थी, पीटीआई दौर में बर्फ उठाने के ठेके दिए जाते हैं। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू करते हुए सेंटर अफनान उल्लाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि सदाकत अली अब्बासी ने अपने करीबी अफराद को बर्फ उठाने का ठेका दिया। का पहले का ठेका जो है वो इन्होंने दिलवाया हुआ है किसी को, सदाकत अब्बासी डॉनर। यानी मरी में जो बर्फ उठाने का ठेका है वो सदाकत अब्बासी साहब के कहने पे या उन्होंने कहा कि इनकी जिम्मेदारी, इन्होंने दिलवाया है, इनकी जिम्मेदारी थी। पहले ये ठेका नहीं होता था, पहले मशीनरियां लगा दी जाती थी और वो साफ करती थी। इन्होंने इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, वो ठेका हुआ, उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया, बर्फ उठाई नहीं है। तो ज़ाहिर है जब आप बर्फ नहीं उठाएंगे और तो जो होना था फिर वो क्या कहते हैं आपके सबके सामने। जो आप 50-50 हज़ार रुपए वाले लोगों की बात कर रहे हैं ना कि वो 50 हज़ार वाले कौन लोग थे, उनमें सदाकत अली अब्बासी भी है। मोमन पे एक होटल इनका है, आप जाके इनके और भी होटल है वहां पे, ये 50-50 हज़ार वाले ये भी है। सानेहा मरी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत पर खुल कर गरजे। कहा सानेहा मरी पर अब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़रा अलग अलग बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने 1.5 अरब की मशीनरी मरी को दी थी। ये पहला मौका है जब मरी में इतनी अमवात हुई हैं। हुकूमत नाअहल हो तो हम क्या कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने 1.5 अरब रुपए की मशीनरी वहाँ दी हुई है, मौजूद है, प्लान बना हुआ है। और यहाँ सिर्फ 10 आदमी आपने भेजे थे जो आपने सड़क साफ नहीं की थी। 10 आदमी भेजते, वो जाके गाड़ियाँ चेक करते और कोई अमवात ना होती। आज तक मरी में कोई मौत भी बर्फ में फंसने की वजह से कभी नहीं हुई। पहला मौका है कि लोग घरों में बैठे रहे, इंतजामिया घरों में बैठी रही, वज़ीर को परवाह नहीं है। वजीर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वफाक कुछ और कहता है, सूबा कुछ और कहता है, एक वजीर कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है, और आज कोई जिम्मेदारी कबूल करने वाला नहीं। इमरान खान की स्टेटमेंट देखें, बुजदार की स्टेटमेंट देखें, फवाद चौधरी की स्टेटमेंट देखें, शेख रशीद की स्टेटमेंट देखें, एक लफ्ज इज़हार हमदर्दी का नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मरी के होटलों में ओवर चार्जिंग की शिकायत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जायद किराया वसूल करने वाले होटल मालकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने सानेहा मरी का नोटिस लेते हुए कहा कि मुतल्लिका हुकाम ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ओवर चार्जिंग करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए। मरी में सयाहों को लूटने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। ओवर चार्जिंग कारोबार नहीं बल्कि लूट मार के मुतरादिफ है। उन्होंने हिदायत की कि इंतज़ामिया रेट लिस्ट के मुताबिक खरीदो फरोख्त यकीनी बनाए। कि वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी सुना दी। ट्वीट में लिखा कि ग्रीन लाइन के मुकम्मल ऑपरेशनल होने के बाद पहले दिन 20,646 मुसाफिरों ने सफ़र किया और KCR मनसूबे में निजी शोबे की शराकत के मनसूबाबंदी पर काम हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। कराची के अवाम को ट्रांसपोर्ट फराहमी के मनसूबों से शहर बिल्कुल बदल जाएगा। पाकिस्तान के अमन का दुश्मन और एक और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी अफगानिस्तान में मारा गया। मोहम्मद खुरासानी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान था जो ऑपरेशन ज़रब अस्ब की कामयाबी के बाद अफगानिस्तान भाग गया था।
پاکستان میں دہشت گردی کا مرکز چلانے والا محمد خراسانی انجام کو پہنچا۔ دہشت گرد محمد خراسانی افغانستان کے صوبے ننگرہار میں ایک کارروائی کے دوران مارا گیا۔ وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا ترجمان تھا۔ اس کا اصل نام خالد بلتی تھا۔ دہشت گرد محمد خراسانی میران شاہ میں دہشت گردی کا مرکز چلا رہا تھا۔ آپریشن ضرب اسب کی کامیابی کے بعد وہ افغانستان فرار ہو گیا تھا۔ محمد خراسانی شاہد اللہ شاہد کے بعد کالعدم ٹی ٹی پی کا ترجمان بنا۔ وہ پاکستانی عوام اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں سمیت دیگر کارروائیوں میں ملوث تھا اور کالعدم ٹی ٹی پی کے مختلف دھڑوں کو متحد کرنے میں مصروف تھا۔ محمد خراسانی مفتی نور ولی محسود کے ساتھ دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس نے حال ہی میں پاکستان کے اندر مختلف کارروائیوں کا اشارہ بھی دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان بھارتی مسلمانوں کی آواز بن گئے۔ ہندوتوا کے حامی مودی سرکار کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ بی جے پی سرکار کے انتہا پسندانہ اور ہندوتوا نظریات کی وجہ سے بھارت میں تمام اقلیتیں مسلسل زیر عتاب ہیں۔ مودی سرکار کا انتہا پسندانہ ایجنڈا خطے کے امن کے لیے حقیقی اور بڑا خطرہ ہے۔ بھارت میں دسمبر میں اقلیتوں بالخصوص 20 کروڑ سے زائد مسلم آبادی کی نسل کشی پر کانفرنس کی گئی۔ وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری اس خطرناک صورتحال کا نوٹس لے اور کارروائی کرے۔ سندھ حکومت نے وفاق کے صحت کارڈ کو اسکینڈل قرار دے دیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ سندھ کے سوا کسی صوبے میں کوئی مثالی اسپتال نہیں۔ اسپتالوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے دوستوں کو نوازنے کے لیے صحت کارڈ جاری کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کورونا کی بگڑتی صورتحال پر عوام سے احتیاط کی اپیل کی۔ سندھ حکومت نے کورونا کی بگڑتی صورتحال پر عوام کو خبردار کر دیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں عوام احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ پچھلے 15 روز میں کراچی شہر کا پازیٹیوٹی ریشو 1% سے بڑھ کر 15.5% پر پہنچ چکا ہے۔ آپ کو اگر کرونا وائرس کی وبا سے بچنا ہے تو آپ کو یہ ماسک پہننا لازمی ہے۔ تمام ہسپتالوں میں ویکسینیشن فیسلٹی اویلیبل ہے، آپ ویکسین لگوائیے۔ سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس میں وفاق پر تاک کر وار کیے صحت کارڈ کو بھی اسکینڈل قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جو بھی پالیسی بنتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کا ATM ہوتا ہے۔ یہ صحت کارڈ ایشو کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے سرکاری اسپتالوں کو ٹھیک کریں، اپنے سرکاری اسپتالوں میں جو فیسلٹیز ملتی ہیں، سہولیات ملتی ہیں، ان کو ٹھیک کریں، آپ نے پیسوں کو اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے، کیونکہ ہاسپٹل سیکٹر سے بھی ان کے دوست یار ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام نیوز روم سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv۔ نیوز 1 کے